अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के टाइम में एक परफ्यूम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसका नाम है रेड फ्लैग। कोई भी ऐसा कंटेंट क्रिएटर नहीं है जो इसके बारे में बात नहीं कर रहा। वो बात सच है या झूठ है, इसी चीज को मैंने चेक करना था, तो मैंने ये रेड फ्लैग भी मंगा लिया। और जिससे इस रेड फ्लैग को कंपेयर किया जा रहा है, लताफा की तरफ से आने वाला खामरा कावा, मैंने ये भी मंगा लिया। इन दोनों को मैंने अराउंड एक हफ्ते तक टेस्ट किया है। दोनों की अच्छे से टेस्टिंग की है ताकि आपको अच्छे से आपके सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ में बात रख सकूं कि क्या दोनों सच में ये सिमिलर हैं, क्या सच में दोनों की फ्रेग्रेंस सेम है। और जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था ना, तो रिजल्ट देखकर ना मुझे एक चीज़ तो पक्की हो गई कि ये जो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, जितने भी वीडियोस बना रहे हैं इसके ऊपर, वे कुछ तो आप लोगों से छुपा रहे हैं। वो क्या छुपा रहे हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। ये रेड फ्लैग जो मेरे पास है ना, ये आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ ओल्गा। तो इसी की टोटल मैं बात करने वाला हूँ। इसकी पैकेजिंग किस तरह की आती है, इसकी खुशबू कैसी है, प्रोजेक्शन एंड लास्टिंग कैसी है, और क्या आपको ये लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए, क्या प्राइस पॉइंट के हिसाब से वो जस्टिफाई भी करता है या फिर नहीं करता। ये सारे वो सवाल है जिनके जवाब आपको जानना जरूरी है। शुरू करेंगे दोस्तों इसकी पैकेजिंग से। जो इसका आउटर बॉक्स है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, एक नॉर्मली सा बॉक्स है। और ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनको पैकेजिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको खुशबू से मतलब होता है। लेकिन अगर बात करें बोतल की, बोतल बहुत ज्यादा खूबसूरत है, देखने में काफी ज्यादा प्यारी लगती है। जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है काफी ज्यादा प्यारी है। और अगर हम इसका एटोमाइजर चेक करें तो वो भी काफी अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। एटोमाइजर से मुझे कोई शिकायत नहीं है, बोतल से भी कोई शिकायत नहीं है। स्प्रे भी काफी अच्छा करता है। ऐसा भी नहीं है कि जो इसका स्प्रे है वो परफ्यूम को बहुत ज्यादा फैला रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है। बिल्कुल ठीक उतना ही प्रेशर है जितने की आपको जरूरत होती है। पैकेजिंग के बाद नंबर आता है दोस्तों इसकी खुशबू का। क्या सच में जितनी भी अफवाहें फैल रही है मार्केट के अंदर, क्या वो सच है? इसकी खुशबू क्या एग्जैक्ट सिमिलर है खामरा कावा से? तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने 1 बाय 1 करके दोनों को टेस्ट किया है, और दोनों को मैंने साथ में भी टेस्ट किया है। जिस तरीके से मैं टेस्ट कर सकता था मैंने हर एक उस तरीके से टेस्ट किया है। मैं ये भी बता दूं कि जो खामरा कावा है ये भी मैंने अभी मंगाया है, यानी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे मेरे पास दोनों आए थे, तो दोनों को टेस्ट करना काफी ज्यादा ईजी था। तो इसमें तो कोई शक नहीं है दोस्तों कि इसकी जो खुशबू है ना रेड फ्लैग की, वो एग्जैक्ट सेम बिल्कुल 100%। कोई बोलता है 98%, कोई बोलता है 97%, पर मेरे टेस्ट में ये बिल्कुल 100% खामरा कावा की तरह स्मेल करता है। अगर आप एक हाथ पे खामरा कावा लगाएंगे और दूसरे हाथ पे ये रेड फ्लैग लगाएंगे, या 2 पर्सन को अलग अलग लगाएंगे, जिस तरीके से मैंने भी टेस्ट किया है, तो कोई भी स्मेल करके बता नहीं पाएगा कि किसने रेड फ्लैग लगाया है और किसने खामरा कावा लगाया है। ये चीजें देखकर काफी अच्छा भी लगता है कि इंडियन मार्केट के अंदर इतनी तो ताकत है कि वो अगर कोई चीज बनाने पे आ जाए ना, तो भाई उससे अच्छा और उससे बेहतर कोई बना नहीं सकता। इसकी खुशबू में वही आपको स्टार्टिंग में एक बहुत बेहतरीन सा कॉफी का नोट मिलता है, कुछ आपको डेट का नोट भी मिलता है, जो खजूर होती है उस तरह की खुशबू आती है, और बाकी तो सिमिलर ही लगता है। मैंने जो खामरा था उसको भी टेस्ट किया था, मुझे लगता है इसके टॉप में कॉफी का और जो हल्का सा चॉकलेट की वाइब आती है ना, उसके बाद जो है वही खामरा की तरफ ये चला जाता है। थोड़े से स्वीट नोट इसके अंदर मिलते हैं, और चॉकलेट का जो नोट है ना वो काफ़ी लोगों ने नोटिस किया है। यानी है तो वो कॉफ़ी का नोट, लेकिन आम लोगों को जल्दी से पता नहीं होता कि कॉफ़ी की खुशबू कैसी है, चॉकलेट की कैसी है। इसलिए लोग, मैंने देखा है लोग नोटिस कर रहे हैं कि इसकी खुशबू चॉकलेट जैसी है, लेकिन साथ में एक वनीला का बहुत एक बूजी सी वार्म फ्रेग्रेंस आपको फील होती है, एक गर्माहट का एहसास होता है इसको लगाने के बाद। तो खुशबू तो इसकी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यारी है। और इसका जो बेस है ना, बेस में आपको पूरा एक वुडी बेस मिलता है, बहुत प्यारा बेस है। और वुडी बेस में मैंने नोटिस किया है कि जो लताफा का खामरा कावा है, इसके अंदर हमें थोड़ा जो वनीला है ना वो थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है बेस में। हो सकता है आपको फील ना होता हो, लेकिन मुझे फील हुआ है। और रेड फ्लैग के अंदर बेस में जाने के बाद स्लाइटली वो थोड़ा सा वनीला का टच कम मिलता है, यानी हर कोई उसको नोटिस नहीं कर पाता, पर बेस जो है दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगते हैं। ओवरऑल जो इसका टॉप और मिडल है ना, वो तो 100% आपको सेम ही लगेगा। अब बात आती है दोस्तों लास्टिंग एंड प्रोजेक्शन की, और यही वो पॉइंट है जो आप लोगों से छुपाया जा रहा है। देखिए, मैं जब खामरा कावा को टेस्ट कर रहा था ना, मैंने इसको एक बार नहीं मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, तो मैंने नोटिस किया कि इसका जो प्रोजेक्शन है और इसके प्रोजेक्शन की जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा कम मिल रही है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर रील भी अपलोड की थी, इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी मैंने डाली थी आप लोगों को बताने के लिए कि मैं इसको बार बार टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसके अंदर से प्रोजेक्शन की टाइमिंग नहीं मिल रही है। हार्ड से मतलब 15-20 मिनट के अंदर अगर मैं बाहर निकलता हूँ ना इसको लगा के। और स्प्रेज कितने लगाता हूँ ये भी आप सुनिए। स्प्रेज में लगाता हूँ अराउंड 16-17, यानी इतना स्प्रे तो आप किसी नॉर्मल परफ्यूम के भी लगाएंगे ना, वो भी लोग नोटिस करेंगे। 17-18 स्प्रेज लगाने के बाद भी लोगों के पास जाके आप खड़े हो जाओगे तो भी लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपने कोई परफ्यूम लगाया है। मैं कल कोचिंग भी इसको लगा के गया था, जिसकी भी मैंने स्टोरी डाली थी कि मैं कोचिंग लगा के इसको जाने वाला हूँ। मैं इसको लगा के कल कोचिंग भी गया था, इसकी भी मैंने स्टोरी डाली थी कि भाई मैं लताफा खामरा कावा को लगा के कोचिंग जा रहा हूँ।
और मैंने नोटिस किया कि भाई किसी को पता ही नहीं चला कोचिंग जाने के बाद। कोचिंग जाने में मुझे कितना टाइम लगता है, 15-20 मिनट मैक्सिमम। तो इसका प्रोजेक्शन की हालत अभी ये है। हाँ भाई, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इसको मैच्योर करना पड़ेगा, मैसेरेशन के लिए रख दो इसको 1-1.5 महीने। लेकिन अदर हैंड जो ये रेड फ्लैग है भाई, इसका प्रोजेक्शन, मुझे नहीं पता कोई इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा भाई। इसका जो प्रोजेक्शन है ना, वो 1.5 घंटे तक मैंने नोटिस किया है। मतलब लोग जो है ना, जो तारीफें मुझे खामना कावा को लगा के मिलनी चाहिए थी, वो तारीफें मुझे रेड फ्लैग को लगाने के बाद मिल रही है। हालांकि मैं किसी को मैंने बताया नहीं है कि मैंने कौन सा, कब रेड फ्लैग लगाया है, कब मैंने कावा लगाया है। लोगों को तो यही लगता है कि मैंने कावा ही लगाया है। लेकिन ये सच्चाई मुझे पता है कि जब भी मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले है ना प्रोजेक्शन के मामले में कि यार अच्छे से खुशबू आ रही है, तो वो रेड फ्लैग को लगाने के बाद मिली। देखो, दोनों मेरे पास सेम टाइम पे आए थे, दोनों सेम टाइम पे रिसीव हुए थे, और दोनों में से किसी को भी मैंने मैसेरेशन के लिए नहीं रखा। बस मैं इतना बोलना चाहता हूं कि अगर आप खामरा कावा मंगाएंगे भी ना, तो भी आपको इसको मैसेरेशन के लिए रखना पड़ेगा। लेकिन ये जो रेड फ्लैग है ना, ये ऑलरेडी इतना अच्छा और इतना मैच्योर आपको मिलेगा कि लोग जो है प्रोजेक्शन को स्मेल करने के बाद आपकी तारीफ जरूर करेंगे। अभी बात करते हैं दोस्तों इसकी लास्टिंग की। इसकी जो लास्टिंग है, इसकी लास्टिंग मेरे टेस्ट में मुझे मिली है तकरीबन 7 साढ़े 7 घंटे के आसपास। और ये प्रॉपर अच्छे से टेस्टिंग की है मैंने, इसी सीजन में किया। अभी सर्दी चल रही है, विंटर में मैंने इसको अच्छे से टेस्ट किया है प्रॉपर। मैंने स्किन पे भी इसको लगाया है, मैंने कपड़ों पे भी लगाया है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने स्किन पे अलग लगाया कपड़ों पे अलग, एक ही टाइम पे मैं स्किन और कपड़ों पे दोनों पे लगाता था। और मुझे लगता है कि काफी लोग इसी तरीके से लगाते होंगे। तो लास्टिंग में भी ये खामरा कावे से बिल्कुल पीछे नहीं है। हालांकि मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि खामरा कावा का मुझे प्रोजेक्शन कम मिला है, लेकिन जो रेड फ्लैग का प्रोजेक्शन है ना भाई, इसके प्रोजेक्शन ने तो कमाल करते हैं। मेरा दिल खुश हो गया भाई इसके प्रोजेक्शन से। और लास्टिंग के मामले में भी क्या है, जब इस परफ्यूम का प्रोजेक्शन ही नहीं है तो लास्टिंग का तो किसी को पता भी नहीं चलता। मैं एक जैकेट पहनता हूँ, इसके ऊपर जो मैंने अभी पहनी हुई है, इसके ऊपर भी एक पहनता हूँ, और मैं रात इसको भर भर के लगा के घर गया था। और घर वाले पूछ रहे थे कि जो तूने परफ्यूम मंगाया है वो 4000 रुपए का, वो लगा के क्यों नहीं आया। मैं हैरान हो गया कि भाई मैं लगा के खामरा कावाई लगा के घर गया हूँ, और लोगों को पता ही नहीं, घर वालों को पता ही नहीं चला कि मैंने परफ्यूम लगाया हुआ है। और मुझे घर जाने में भी ना इतना ही टाइम लगता है भाई, 15-20 मिनट में घर चला जाता हूँ। तो इसकी ये हालत है भाई। लेकिन ये जो रेड फ्लैग है, बिना किसी मैसेरेशन के भाई इतना अच्छा प्रोजेक्ट करता है, इतनी अच्छी लास्टिंग देता है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आप लताफा खामरा लेने की सोच रहे हैं ना, मैं बोलूंगा आप इससे पहले जो है ना रेड फ्लैग को ट्राई करो। ये आपका दिल खुश कर देगा। और जब कभी आपका बजट बने ना, तब आप ये कावा ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि कावा को मंगाने के बाद ये बात आप मेरे से लिख के ले लो कि आपको इसको रखना पड़ेगा, कम से कम 2 महीने तो आपको इसको हर हाल में रखना पड़ेगा, तभी जाके ये अच्छे से आपको प्रोजेक्शन दे पाएगा। अभी बात करते हैं दोस्तों प्राइस की। ये जो मेरे हाथों में दोनों परफ्यूम है, इसका प्राइस मैं आपको बताता हूँ। खुशबू के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रोजेक्शन एंड लास्टिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब आप इसका प्राइस सुनेंगे तो आप बड़े हैरान होने वाले हैं। ये जो कावा है ना भाई, ये मुझे पड़ा है 3600 रुपए का, 3600 रुपए का। वहीं पे ये जो रेड फ्लैग मिलता है ना, ये मुझे मिला है 850 रुपए का। तो दोनों का जो प्राइस है ना, दोनों के प्राइस में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन रिजल्ट में रेड फ्लैग हमेशा ही टॉप पे रहा है। और ये कोई मैं ये प्रमोशन वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो बात है मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और अगर आप क्वांटिटी भी देखेंगे, यहाँ पे देखिए आप, रेड फ्लैग की जो क्वांटिटी है वो काफी कम मिलेगी, और कावा की क्वांटिटी आपको थोड़ी ज्यादा मिलेगी। उसका रीजन ये है कि मैं ज्यादा यूज इसी को कर रहा हूँ, रेड फ्लैग को, क्योंकि ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिलवा रहा है। अभी हो सकता है 1-2 महीने के बाद मुझे ये रखना पड़े। अगर ये 1-2 महीने के बाद अच्छा हो जाएगा, तो मैं ये सोच रहा हूँ अगर मैंने रेड फ्लैग को 1-2 महीने के लिए रख दिया, फिर ये कितना जबरदस्त रिजल्ट देगा। बाकी मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी भाई, A to Z पूरी जानकारी दे दी। 800 850 रुपए में मुझे बिल्कुल भी ये बुरा नहीं लगा। अगर लगता मैं आपको खुल के बताता। तो कोई भी प्रोजेक्शन के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैंने बात की है भाई प्रोजेक्शन ये काफी अच्छा दे रहा है। क्योंकि जिन लोगों के पास भी कावा रखा है ना, वो सबके पास पुराना रखा हुआ है। एक मैं ही ऐसे इंसान हूं जिसने कावा को न्यू मंगाया है, सिर्फ रेड फ्लैग को टेस्ट करने के लिए, ताकि आप लोगों के पास तक मैं एक ऑथेंटिक और असली जो जानकारी है वो पहुंचा सकूं। बाकी अगर आपने कावा को यूज किया है, मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको उसका प्रोजेक्शन कैसा मिलता है। और अगर आपने रेड फ्लैग यूज किया है तो मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला है। ओवरऑल खुशबू बहुत ज्यादा प्यारी है भाई, मुझे मजा आ गया। अगर आप खरीदना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके खरीद सकते हैं। वहीं पर आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा। आप हमें फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही था। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।